समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी प्यास से बेहाल होकर बेबसी में समुद्र का पानी पीने ही वाला था कि तभी क्रिस ने तुरंत उसे रोक लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सी वाटर पीना हालात को और भी खराब कर देगा। फिर क्रिस ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और लाइफ जैकेट पर रफ आइडिया समझाने लगा। तो उसका मानना था कि अगर राफ्ट हवा के सही रुख में बहती रही तो शायद किसी आइलैंड तक पहुंचना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ओशन की हवाएं कभी भरोसेमंद नहीं होती। इसीलिए उसने साथियों से बोट से एक रोप लाने को कहा और फिर रोप का एक सिरा राफ्ट से बांधा गया और दूसरा सिरा एक लाइफ जैकेट से। फिर उस लाइफ जैकेट को समुद्र में छोड़ दिया गया। इससे पानी में एक सिंपल एंकर जैसा इफेक्ट बन गया, जिससे राफ्ट की डायरेक्शन पर थोड़ा कंट्रोल मिलने लगा। इसके बाद तीनों ने आसमान की तरफ देखा और बस एक ही दुआ की, रेन होने की। और शाम होते होते किस्मत ने साथ दिया, बादल बरसे और बारिश हुई। तीनों ने रेन वाटर को मुंह खोलकर पिया और अपनी प्यास को शांत किया। फिर अगले दिन उन्होंने गन से स्प्रिंग्स निकाली। इसके बाद प्लायर्स और कॉटन थ्रेड की मदद से उन्होंने खुद का बनाया फिशिंग हुक तैयार किया। फिर इनकी फिशिंग शुरू हुई और थोड़ी देर बाद एक फिश ने हुक पकड़ लिया, लेकिन फिश बहुत भारी थी। जैसे ही उन्होंने रोप खींची, हुक और बेट टूट गए तो सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। टॉम तेज धूप में काफी देर तक फिशिंग करता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना डैगर उठाया और पानी पर वार कर दिया। उसे लगा शायद राफ्ट को नुकसान हो गया है, लेकिन असल में पानी के नीचे एक शार्क घायल हो गई थी। अब उनके पास खाने को कुछ था। भूख भी इतनी ज्यादा लग रही थी कि उन्होंने फिश को रॉ ही खा लिया और बाकी बचे हुए फिश को उन्होंने संभाल कर रखा, लेकिन खून की स्मेल दूर दूर तक पानी में फैल चुकी थी। इससे काफी सारी शार्क्स पानी में उनके चारों तरफ घूमने लगीं। इसकी वजह से तीनों पूरी रात अलर्ट रहे, लेकिन थैंकफुली कोई अटैक नहीं हुआ और उन्हें लगा खतरा टल चुका है और राफ्ट फिर से ड्रिफ्ट करती रही। धीरे धीरे फिश खत्म हो गई, भूख फिर से सिर उठाने लगी। इसी कमजोरी और तनाव में टॉम ने एक गन उठाई और क्रिस की तरफ एम कर दिया, लेकिन गोली क्रिस की तरफ नहीं गई। वह ऊपर उड़ते हुए एक एल्बाट्रॉस की तरफ चली गई। अचानक क्रिस घबरा गया और समुद्र में कूद पड़ा। वह सी बर्ड्स की तरफ तैरने लगा और पानी में हलचल और स्मेल की वजह से शार्क्स फिर से अट्रैक्टेड हो गए, लेकिन किसी तरह क्रिस वापस राफ्ट तक लौटने में कामयाब रहा। फिर थोड़ी ताकत लौटने के बाद क्रिस ने अपने शूज काटे और उनके सोल्स को पैडल की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसी रात अचानक एक भयानक स्टॉर्म आ गया। तेज वेव्स ने राफ्ट को पलट दिया और तीनों समुद्र में जा गिरे। तो क्रिस के गाइडेंस में उन्होंने राफ्ट को सीधा किया और किसी तरह वापस उस पर चढ़ पाए। पूरी रात डर और थकावट में गुजर गई। इसके बाद जब सुबह हुई और दूर होराइजन पर उन्हें जमीन दिखाई दी, इससे यह तीनों काफी इमोशनल होकर खुश हो गए।